शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग एक्चुअली कुछ लोग ना भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। तो जो आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रहते हैं उनमें कुछ फ़र्क तो हो गई ना, बाहर से तो सब सेम ही कर रहे हैं। कुछ लोग तो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग पीछे रह रहे हैं। तो लोग ऐसा सोचते हैं जो एडवांस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस है, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। या वो लोग सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा प्योर हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, या पिछले जन्मों से पहले से ही ज़्यादा एलिवेटेड होंगे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ आइडियाज़ लगाते हैं लोग। और क्या आइडिया होता है? एक कॉमन पॉपुलेशन ज़्यादा एडवांस नहीं कर पाती और कुछ लोग एडवांस कर पाते हैं, सन्यासी बनते हैं, लीडर्स बनते हैं, नहीं, और दूसरों को गाइड करते हैं। तो कॉमन पॉपुलेशन यही सोचती है। ऑर्डिनरी आदमी तो यही सोचता है ये आगे क्यों है, क्योंकि ज़्यादा शुद्ध हैं, ज़्यादा कृपा है भगवान की, ऐसे ही सोचते हैं ना। ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आगे बढ़ गए। हमारे पास देखो बुद्धि भी नहीं है, हम ज़्यादा शुद्ध भी नहीं है और कृपा भी नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। या ये लोग अपराध नहीं कर रहे, हम लोग अपराध कर रहे हैं। यही यही कुछ आइडियाज़ लगाते हैं लोग, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। कृपा तो है, शुद्धता तो है, वो बात अलग है, मगर वो कृपा से आगे नहीं बढ़े। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कह सकते कृपा से आगे नहीं बढ़े, कृपा तो है ही, बट आगे बढ़ने के बाद कृपा आई उन पे, और शुद्ध होके आगे नहीं बढ़े हैं। आगे जब एडवांस किए हैं तभी तो शुद्ध हुए हैं। उल्टा है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आप नहीं कर रहे, वो ऐसा कर रहे हैं जो कॉमन आदमी नहीं कर रहा। कॉमन आदमी सोचता है यार आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, देखो इनकी तरह हमें भी कृपा चाहिए, है ना, हमें भी शुद्ध बनना है, हमें भी इंटेलिजेंट बनना है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। गलत नहीं है, बट मेन चीज़ ये नहीं है। जो लोग आगे होते हैं उनके पास एक अलग सी चीज़ होती है कि वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि ये बंदा आगे क्यों बढ़ गया, हम क्यों अटके हैं गड्ढे में। और गलत गलत पजल्स को यूज़ करते हैं, गलत गलत टिप्स, मतलब मेन फैक्टर को पकड़ नहीं पाते। जो सेकेंडरी गॉन चीज़ें उन पे ध्यान लगाते रहते हैं। नहीं, आगे बढ़ने के लिए कृपा भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए, थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, बट मेन चीज़ ये नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो कि चलने के लिए आपको जूते भी चाहिए, कैसे चलोगे, कांटे वाटे चुभ जाएंगे। थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, है ना, चाहिए ना, तब कहोगे यार चलने के लिए हमें जूते भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। बस ये भूल गए कि टांगे चाहिए। टांगे नहीं होगी तो ना जूते फायदा है ना एनर्जी का फायदा है। तो उसकी टांगे टांगे खराब है, वो कह रहा है जूते चाहिए प्रभु जी चलने के लिए, और एनर्जी चाहिए। अबे टांगे तो तेरी खराब ही हैं, टांगे से ही कर लेना, अपने आप ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा, जब बिना जूते एनर्जी के भी। सो ऐसे ही है, आगे बढ़ने के लिए आपको कृपा भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, बट ये बहुत गौन चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है कि वो बंदा आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। क्या चीज़ है, कौन बताएगा? क्या है ऐसी चीज़ उसके पास? क्या है ऐसी चीज़ डिवोटीज़ के पास, एडवांस डिवोटीज़ के पास? या यूं कह लो वो चीज़ आपके पास भी है मगर आप यूज़ नहीं कर रहे, मगर उन्होंने यूज़ कर लिया। हर एक के पास होती है वो चीज़, मगर हम यूज़ नहीं करते, मगर वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है बताओ? करने की इच्छा तो देखो हम सब में, आप सब में भी है, सब में ही। वो मैं बात मान गया, बट वो मेन चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि सब भी करना चाहते हैं मगर फिर कर नहीं पाते, अटके रहते हैं। नहीं ऐसे ही है ना, मतलब आप सब में भी, मगर आदमी कहते हैं यार हम एडवांस हो ही नहीं पा रहे, करने की तो इच्छा तो है, फिर भी नहीं कर पा रहे, फिर भी नहीं कर पा रहे। है चीज़ है करने की इच्छा, बट इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में मैं मेन चीज़ नहीं मानूंगा, क्योंकि करने की इच्छा पे अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दो चीज़ें ऐसी जो हैं हमारे अंदर है जिसमें हम रियली काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और भगवान भी कह रहे हैं वही।
कॉमन सेंस पे क्या काम करोगे, जितनी है प्रेजेंट में जितनी है ज़्यादा कुछ को छेड़ा छाड़ी नहीं कर सकते, पिछले जन्म से जो लेके आया वो उतनी है। मेन चीज़ ये नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस ठीक है, ये सब आंसर बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, और है भी। कॉमन सेंस हाँ यूज़ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस लेके रिस्पॉन्सिबल सर्विस करो तो आगे बढ़ोगे। मगर दो चीज़ें ऐसी जो अब यूज़ नहीं कर रहे, जो हैं अंदर, और जो वो लोग यूज़ करते, एग्जैक्टली वही दो चीज़ है। शायद हम करते भी हैं बट फोकस नहीं करते उन चीज़ों पे। सो वो दो चीज़ के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हैं मगर वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और आप मेरी बात भी मानोगे। ओके, वन थिंग, ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपके अंदर गंदी इच्छाएं आ रही है मगर आप गंदी इच्छाओं को समर्थन नहीं दे रहे, है ना। भगवान के कह रहे हैं, भगवान दो चीज़ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न वैराग्य च गृह्यते। दो चीज़ें कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा मुझसे नहीं हो रहा। क्या श्लोक है पूरा? अर्जुन ने कहा मुझसे नहीं हो रहा भगवान, मैं गया काम से, देखिए आपका अर्जुन गया। मैंने कहा नहीं नहीं यार। भगवान ने कहा मुश्किल है। क्या श्लोक है? मुश्किल है। हाँ, असंशयम महाबाहो, असंशयम, नो डाउट मुश्किल है आगे बढ़ना, मुझे पता है। आदमी चिल्लाता रहता है कृपा कृपा कृपा, कुछ नहीं होता। आदमी सोचता रहता है मैं शुद्ध होऊंगा शुद्ध होऊंगा शुद्ध होऊंगा, नहीं होता। माने का असंशय महाभाव, महाभाव क्यों कह रहे हैं? महाभाव इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे पता है मुश्किल है, मगर तुम्हारे अंदर ऐसी दो चीज़ें जो तुम यूज़ कर लो, जो मैंने दी हैं तुम्हें, उससे यूं आगे बढ़ोगे। दिखाओ। असंशय महाबाहो, कौन सा 635 6 चैप्टर है। मनो दुर्निग्रहणाम चलम, बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। अब ना यू सी द पॉइंट, आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है, जो हम बात कर रहे थे। नहीं, माइंड जितना कंट्रोल होगा उतना एडवांस्ड होगा। कंट्रोल्ड माइंड मतलब प्योर माइंड, चित्त शुद्धि। आप जितने भी योगा शास्त्र पढ़ोगे, पतंजलि या हठयोग प्रदीपिका, मतलब योगियों के यहाँ भी मन का मतलब क्या होता है? मन निग्रह, निग्रह मतलब रोकना, है ना। तो योग शास्त्र में पढ़ोगे मन को रोके कैसे? चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट। वही वही चीज़ है, वहाँ पे भी वही चीज़ है। वो तो मॉडर्न योगीज ने मतलब गलत बता दिया कि बैठ जाओ, रोकते रहो रोकते रहो रोकते रहो, मेडिटेशन। वो नहीं है, असली योगी ऐसा नहीं करते। वो एक पार्ट है प्रोसेस का, बट ऐसा नहीं करते वो। चित्त शुद्धि, यम नियम क्या है? चित्त शुद्धि तो है वही, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, वही है। अब वो मॉडर्न योगा में यम नियम उड़ा के बस बैठा हुआ है, तो कैसे होगा? सो मुश्किल है भगवान ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब महाभाव, तुम्हारे पास दो चीज़ें, दो चीज़ें क्या भगवान ने गिफ्ट दी हैं? अभ्यास है ना तो कौन थे? वैराग्य ना चढ़ते। भगवान कह रहे दो चीज़ें करो, अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास कैसे? अभ्यास और वैराग्य क्या है, तब आपको समझ आएगा कि हमारे अंदर दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ करने के लिए। वैराग्य वो ही कर सकता है जो अपने अंदर होल्डिंग पावर को यूज़ करे। मैंने बताया था रोकने की पावर को, जो अभी बलराम प्रभु ने बोला, रोकने की पावर, उससे वैराग्य आता है। ये गिफ्ट है हमें, है नहीं? एनिमल किंगडम में नहीं है, थोड़ा सा है बट नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं रोकने की। उनको पता ही नहीं रोकना क्या होता है, तो जो आएगा करेंगे रिफ्लेक्स से। एक गिफ्ट, रोकने की पावर। तो भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे वैराग्य प्रैक्टिस करो, भगवान कह रहे हैं रोकने की पावर यूज करो, वैराग्य आएगा। रोकने की पावर को यूज करना ही वैराग्य है, छोड़ना छाड़ना वैराग्य नहीं है।
आप में इच्छाएं आएंगी, रोको, अपने आप को रोको, अंदर से रोको अपने आप को अंदर से। आपका मन करेगा कुछ खाने का, अच्छी अच्छी चीज़, नहीं मुझे नहीं खाना। कुछ अच्छी चीज़ देखने की, नहीं देखना। गंदा काम करने का, नहीं करना। इसको कहते हैं वैराग्य। ये गिफ्ट, एक पहली चीज़ ये करते हैं एडवांस डिवोटी यूज़। नॉर्मल आदमी यूज़ नहीं करता है। नॉर्मल आदमी सोचता है यार कृपा, प्योर, बुद्धि, ये वो सेकेंडरी चीज़ों पे सोचता रहता है। एक जो एडवांस हो रहा होता है वो ये शक्ति यूज़ करता है अपने अंदर रोकने की। और बाहर की चीज़ें रोकने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की चीज़ें तो हमें एडवाइस किया है, चीज़ है उसको ले लो, सेवा में लगा लो, दैट्स ओके। थोड़ा बहुत तो रोकना ही पड़ेगा। आई मीन शराब, मीट, लड़कीबाजी, बट मेन अंदर रोकना है। अंदर हर क्षण इच्छाएं आएंगी उल्टी फुल्टी, आपको उसको बोलना है नो। ये पावर नो कहने की भगवान ने हमें दी है। वो ऑर्डिनरी आदमी यूज़ करता नहीं। स्पेशली भक्ति मूवमेंट में तो और भी और है। भक्ति मूवमेंट में तो अब लोग सब सहजा सहजा यही तो है, हे कृष्णा करुणा सिंधु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अब वो अपने अंदर तो नो कह नहीं रहा, अपने सब कुछ यस कहता जा रहा हो, कृपा करो, फिर कैसे होगा? फिर एडवांस नहीं करेगा वो। समझ गए? सबको बोलना, आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं। आपका मन कर रहा है किसी वैष्णव कुछ कहने का, नहीं, नो नो। उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे ना आपके अंदर सॉफ्टवेयर चेंज होता है, प्रोग्रामिंग चेंज होगी, उससे अंदर जो पड़ी हुई है वायरिंग चेंज होगी और आप एडवांस करोगे। समझ गए? ये कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये कौन करता है? कोई करता ही नहीं। दूसरा कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कोई है जो मुझे बता दे अभ्यास का मतलब क्या है? मैं, अगर आप बता दोगे मैं चला जाऊंगा घर। अब नहीं बता पाओगे, आपने सोचा नहीं होगा इस पर। अगर आप डीप में सोचोगे तो अभी मैं बताऊंगा तो समझ आएगा। अभ्यास का मतलब क्या है? जनरली अभ्यास का मतलब क्या करते हैं? करते रहो बार बार, है ना? मगर बार बार करते रहने से जरूरी नहीं है कुछ हो जाए। वो तो मशीन भी बार बार कर रही है। मशीन तो बल्कि बार बार करती है, इसलिए तो ह्यूमंस को रिप्लेस किया था। इंडस्ट्री में आदमियों से काम कराते थे तो क्या कराते थे भाई, तू बस नट कसता रहे, दूसरा आदमी टायर लगाता रहे। जैसे कार बनाते हैं, तीसरा आदमी भैया उसमें तू गैस चेक करता रहे। तो उन्होंने कहा यार जब इसको बार बार ही पूरे दिन यही करना है तो मशीन ही लगा दो। तो मशीन करती है बार बार। अभ्यास का मतलब क्या है? बार बार करना नहीं है सिर्फ। अभ्यास का मतलब क्या है? क्या है? जनरली हम सोचते हैं बार बार करना अभ्यास है, नहीं, रोज करते रहना, बार बार करते रहना, अपने चार्ट्स भरते रहना। हमारा हो गया 16 राउंड, हमारा ये हो गया, वो चार्ट भर, गलत नहीं है, नए लोगों के लिए ठीक है चार्ट, वो साधना चार्ट, बट उसको एग्जैक्टली अभ्यास नहीं कहते। वो तो एक प्रोटोकॉल हो गया। अभ्यास एक अलग वर्ड है। अभ्यास क्या मतलब है अभ्यास का? इस अभ्यास करने के लिए आपको दूसरा गिफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने अंदर, जो एडवांस डिवोटी करते हैं। क्या है मतलब? ऐसे ही सोचो, कोई नहीं, ऐसे ही सोचते रहो हवा में है। भाई यार रोकने का घेर आगे तो हो गया, ये फालतू में स्ट्रेच नहीं नहीं। अम, थोड़ा फनी हो गया। हाँ, हो गया है। फजी। भगवान ने हमें दूसरा गिफ्ट दिया है, उसको साइंस में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। सुना है? मेटाकॉग्निशन कहते हैं उसको। अगर सुना है तो। अब साइंटिस्ट भी आ रहे हैं उस बात पे, भैया क्या चीज़ चल रही है ये। मेटाकॉग्निशन होता है कि अपने सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना। मतलब जानवर सोच सकते हैं मगर वो क्या सोच रहे हैं उस पर नहीं सोच सकते, इंसान सोच सकता है। वो अभ्यास होता है। आपने कुछ किया, फिर आपने उस पर सोचा मैंने क्या किया, क्यों किया। आपने कुछ सोचा और उस पर सोचा मैंने क्यों सोचा, मैंने सोचा ही क्यों। ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं करता।
आदमी सोचता है करता है, सोचता है करता है, सोचता है करता है, फिर करता रहता है, फिर सोचता है, फिर करता रहता है, फिर सोचता ही नहीं, फिर करता ही रहता है बस। दैट्स अ वेरी बैड वे टू डू थिंग्स। वो एक मशीन बन गया, अब मशीन थोड़ी ना है। अभ्यास का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हो उस पर सोच रहे हो, बल्कि जो सोच रहे हो उस पर सोच रहे हो। ये कैपेसिटी हमको दी है भगवान ने। तो एडवांस डिवोटी ये यूज़ करते हैं कि ठीक है, ठीक है, मेरे में काम वासना आ रही है। एक तो है वैराग्य, मैं उसको नो कहूँगा, है ना। दूसरा मैं सोचूंगा कि मेरे में ये जो विचार आ रहा है काम वासना का, ये क्यों आ रहा है, वाई, व्हाट्स प्रॉब्लम। मैंने नो तो कह दिया, मगर आई क्यों रहा है। नो कहना एक बात है, दूसरी बात है आई क्यों रहा है। तो सोच रहे हो ना उस पे, उस विचार पे सोच रहे हो। तो सोच पे सोचना वो होती है अभ्यास। आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आपका मन नहीं लग रहा, तो आपके मन में करोड़ों विचार आ रहे हैं, तो आप उस विचार पे विचार कर रहे हो कि मेरे मन में विचार क्यों आ रहा है, क्यों नहीं लग रहा। उससे बहुत जल्दी एडवांसमेंट होती है, उसको बोलते हैं अभ्यास, मेटाकॉग्निशन। इवन कंप्यूटर्स में आप देखो, जो आई मीन टू से नॉर्मल कंप्यूटर्स, पता है ना, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते, होता है शौनक, अबे कंप्यूटर। और आजकल एक एडवांस कंप्यूटर आ गया, उनको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। एआई वही है, क्वांटम कंप्यूटिंग है एक लेवल पे, मतलब अल्टीमेट लेवल नहीं, एक लेवल पे। तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। क्वांटम कंप्यूटिंग में फ़र्क ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है, वो फीडबैक लूप देता है, वो अपने आप सीखता है। एक आजकल जो कंप्यूटर है, एआई अपने आप सीख रहा है ना चीज़ें, क्योंकि कुछ करता है, फिर वो अपने पे फीडबैक देता है, जो रिस्पॉन्स लोगों का आता है कि ये ठीक नहीं है, मैं इसको रोक दूंगा, या वो रिस्पॉन्स से मैं इसको चेंज करूंगा। तो अपने आप को ट्रेन करता रहता है, समझे कैसे कर रहा है। फीडबैक 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 समझते हो ना। फीडबैक कैसे कहें यार हिंदी में, हिंदी वर्ड ही नहीं है इसका फीडबैक का। हिंदी वर्ड क्या होगा, उल्टा खाना खाना उल्टा तो वो उससे वो अपने आप को ट्रेन करता है, राय 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 लेकर, मतलब राय कह सकते हैं, फीडबैक लूप होते हैं। तो वो ऐसे लर्न करता है। जैसे अगर आपको कुछ सीखना है तो कैसे सीखोगे आप, भी आप कुछ कर रहे हो तो दूसरों से पूछो ना कि भी आपको कैसा लग रहा है। जैसे कुकिंग आपने की, अगर आपको अच्छी कुकिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, खुद दिमाग भिड़ते रहोगे क्या, मैं आज मैं अच्छी करके देखा, हाँ देखो भाई, फिर अकल अच्छी, पूछना पड़ेगा कैसा लग रहा है भाई, वो बताएंगे अच्छा नहीं लग रहा। आपको तो अपने माइंड में लग रहा है मैं भैया जेम्स बॉन्ड हूँ, वो कह रहा है सड़ा हुआ बना हो गया यार ले, तो आपको फिर चेंज करोगे। फीडबैक से होता है ना, उसको कहते हैं फीडबैक, दूसरों की राय लेना। तो ऐसे ही अभ्यास एग्जैक्टली ये। अब अभ्यास में आप दूसरों की राय नहीं ले रहे, अपनी राय ले रहे हो अपने ऊपर, ये कर रहे हो आप। अब ये आप नॉर्मल आदमी यूज नहीं करता। अब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैंने चैंटिंग कर ली कंप्लीट, मेरा माइंड भाग रहा है, मगर मैंने अपनी राय अपने, हाँ भी मैंने अपने से पूछा यार कि केशवन तेरी चैंटिंग कैसे हुई है, तो मैं अपने आप को बोलूँगा साले सही नहीं हुई यार, एक माला में लगी, चार माला में नहीं लगी। तो फिर चार माला में क्यों नहीं लगी यार, मैं सोच रहा हूँ ना उस पर, उसको अभ्यास कहते हैं। फिर मैं उसको ठीक करूँगा नेक्स्ट बार। रिपीट करना अभ्यास नहीं होता, ठीक करना अभ्यास होता है, समझे। रिपीट तो तोता करता है, बार बार रिपीट करना तो वो तो चलो 16 माला करनी है, वो भी करना है हमें, बट उसको ठीक करना अभ्यास है, उससे एडवांस करते हैं। एडवांस डिवोटी ठीक करते हैं, नॉर्मल आदमी रिपीट करता रहता है बस कि ऐसे अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। उसी को अभ्यास कहते हैं। इसीलिए मननम वर्ड है शास्त्रों में, तभी मननम जोड़ा गया है, चिंतन करो। अभी ये इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, सॉरी, इसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। आप में गिफ्ट है, वो आपको यूज़ करना है, समझे। वो इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती, सब आदमी कर सकते हैं, करना चाहे तो। मगर नॉर्मल आदमी करना नहीं चाहता, उसको पता भी नहीं, नॉर्मल डिवोटी को पता ही नहीं करना है।
क्यों? अगर पता भी लग जाए तब भी कह रहा है मुझे क्यों करना, मैं तो डिवोशन में, मैं तो भक्ति में हूँ, भक्ति में तो कृपा है। हे कृपा करुणा सिंधु, हे करुणा सिंधु कृपा कर दो, कृपा कर दो, मैं आपका बच्चा हूँ। ये भक्ति, भक्ति ने ना एक मजाक बना दिया है, मॉडर्न भक्ति ने। तभी तो भक्ति शांता प्रभुपाद लोग, तभी तो उन्होंने कहा यार ये जो भक्ति हो रही है गंदा है, ये लोग सब सहिजिया लोग हैं। और वही हम भी बन गए, दोबारा 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 बन रहे हैं हम, है ना, दोबारा हम वही बन रहे हैं। कृपा से हो जाएगा, सब हो जाएगा, नाचते रहो गाते रहो। बुरा नहीं है कृपा, बुरा नहीं है नाचना गाना, बट ये नहीं करोगे तो एडवांस नहीं करोगे। जितने भी लोग एडवांस किए उन्होंने ये किया है, उन्होंने दो शक्तियाँ पावर्स यूज़ की। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्यति सिद्ध है, हजारों में से एक आगे बढ़ेगा। उस एक ने कुछ किया है ना, कुछ स्पेशल खाना, ऑर्गेनिक खाना खाया है क्या कि वो आगे बढ़ गया? मतलब किया क्या है उसने? या मतलब आप कहोगे भाई प्रभु जी आगे बढ़ गए क्योंकि वो पेंटिकुलेशन करते हैं। कैसे कैसे जोड़ना कोई आगे बढ़ने वाला है? क्या किया किया उसने? पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ा है क्या? ये किया है, दो चीज़ें की है, 100 एग्जैक्टली दो चीज़ें की हैं। आप किसी से पूछ लो, दो चीज़ें की हैं उसने, अभ्यास किया है, अभ्यास मतलब मनन, ये समझ लो। ठीक करना, करेक्शन, करेक्शन को अभ्यास कहते हैं, रिपीटेशन को अभ्यास नहीं कहते। रिपीटेशन एक बहुत छोटा पार्ट है अभ्यास का, है मगर छोटा पार्ट है, छोटा सा एक भाग है रिपीट करना बार बार। मगर सिर्फ बार बार करने से नहीं होगा, करेक्ट करना, करेक्ट करके रिपीट करना तो अभ्यास होता है। समझ गए? और वैराग्य मतलब नो कहना। कोई करता है? कोई नहीं करता, नहीं कोई सोचता भी नहीं इस पे। ज्ञानी लोग फिर भी सोचते हैं, ज्ञानियों ध्यानियों में फिर भी है, मगर वो थोड़ा ज़्यादा ही कर लेते हैं। इतना ज़्यादा करेक्ट कर लेते हैं कि सभी खत्म कर दो निराकार। इतनी करेक्शन होगा कि बंदा ही उड़ गया। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसी को खत्म कर दो। वो ओवर एनालिसिस हो गई। नो 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 कह के रूखे सूखे बन गए, नो नो ही बन गए बस। और यहाँ हमारे भक्ति मूवमेंट में लोग सहज्य बन चुके हैं, वो कर ही नहीं रहे। कह रहे राधे तेरे चरणों में हम शीश निवासेंगे, हे राधे, हो जाएगा बस। वो कैसे, वो राधा क्या करेंगी आपका पता ना? आप अब कह रहे हो राधे तेरे चरणों में हम शीश निवासेंगे, हे राधे, राधे कहेंगी तो राधा कहेंगी देखो मेरे कन्हैया ने पहले ही तुम्हें बता दिया। तुम कर नहीं रहे, मैं क्या करूं? सो मैस गीता भगवान ने क्यों बोली है? क्या मतलब, क्या मतलब ज्ञानी योगियों के लिए बोली है, बोली हमारे लिए। और लोग कहते हैं भी 6 चैप्टर में ध्यान योग है, मगर ध्यानियों के लिए नहीं है ये। ध्यानियों ने ध्यान को हाईजैक करके अपना कुछ बना लिया है। यहाँ पे भी तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा नहीं चीज़ें, ध्यान से करनी पड़ेगी। ध्यान प्रोसेस नहीं कर रहे, ध्यान एक वो होता है कि ध्यान से कर लो भाई। ध्यान क्या देना, ये देना। सो बस आप एडवांस कर जाओगे और क्या होगा, माइंड कंट्रोल में आएगा। माइंड कंट्रोल में आएगा तो आगे बढ़ोगे। वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम। वेग क्या कह रहे रूपा गोस्वामी ने इंस्ट्रक्शन में? कंट्रोल। जब माइंड, जब वेग, वेग का माइंड में ही है ना, मनसा वेगम, मन के वेगों को जब कंट्रोल कर लोगे तब पृथ्वी में शिष्या, तब आप गोस्वामी बन जाओगे, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब दूसरे श्लोक में जाओगे, वरना कुछ होगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं। और वो ऐसे होगा, समझ गए? तो ये चीज़ यूज़ करो, ये सब में है। भगवान ने सबको दी है, चाहे आप रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, ये चीज़ सब में है। आप यूज़ करो और आगे बढ़ो, भगवान ने बोल दिया। समझे? तो पहली चीज़ क्या करनी है, क्या बोलना है हमें अपने आप से? नो बोलना है। कुछ भी आए करते मत रहो, नो बोलो उसको, मना करो यार।
धीरे धीरे आपके माइंड को समझ आएगा, नहीं यार ये नो कह रहा है, वो छोड़ देगा, कहेगा छोड़ो यार, ये तो कब तक लड़ेंगे, कब तक होता रहेगा टेंशन। आराम से एक ही घर में रहना है, घर ही है, मन को भी रहना है, आपको भी रहना है, कह रहे यार कब तक लड़ाई करें यार, चलो मान लेते हैं यार, शांति से रह लेते हैं, ये पीछे ही पड़ा हुआ है, नो कहता जा रहा है, ऐसे ही है, कब मान लेगा, ठीक है भाई, ठीक है, ये रहना। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, ये हो गया फिर आगे दूसरी चीज़ अभ्यास। अभ्यास के लिए कौन सा गिफ्ट यूज़ करना है, हाँ मेटा कॉग्निशन, ये वर्ड याद कर लो बस, मेटा क्या है शौना, क्या है, हाँ मेटा कॉग्निशन, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, अपने सोच पे सोचना, थिंक अबाउट थिंकिंग, सोचो उस पे, और क्या करो, उसको करेक्ट करो, करेक्ट करके रिपीट करो, ऐसे मत रिपीट करते रहो, तो एडवांस कर जाओगे बस। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, कृपा और वो सब चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाएगी। ठीक है जी, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आज की डोज हो गई आपकी। कोई क्वेश्चन है किसी, पावर है मगर वीक है, वीक होता है, और राग द्वेष में भी होता हाँ है, वीक है, वीक है, अटैच भी होता है। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हैं तब वो पावर आती है, और फिर नो करके कुछ हो पाता है। पावर, शुरू में तो नहीं कर पावर पाते आती हैं। नहीं है, कहना सही नहीं है, पावर है मगर अभी स्ट्रांग नहीं है, तभी तो आपको समझ आ रहा है नो बोलने, अगर पावर ही होती तो समझ भी नहीं आता, तो ऐसा बोलो बेटर है, तो फिर डिवोटी के एसोसिएशन से वो हम स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं यार ये बंदा तो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर यार मतलब मैं भी कर सकता हूँ, जो भी कर सकता है, तो उससे आदमी फिर कर पाता है। तो इसका मतलब नो बोलना फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ ना, पहला तो फर्स्ट स्टेप फिर बाकी हो गए कि डिवोटी एसोसिएशन लेना या स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा साथ आगे साथ बढ़ना। साथ चलेगा, फर्स्ट स्टेप मुर्गी अंडा है, पता नहीं, साथ ही साथ चलेगा। अगर आप बिल्कुल इनिशियल पूछो, बिल्कुल नया बंदा आ रहा है, तो उसको तो हम कहेंगे भी तू साधु संग ले ले, उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, बट हम डिवोटी से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं बस। और क्या कहना है, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर चलो बोलो तीर्थ पर क्या कहना है। तो जैसे बच्चे अगर लेटर्स बनाना सीखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लेटर्स बनाना सीखते हैं, लेटर बनाना क्या होता है, ABCD, तो वो डेली प्रैक्टिस करते हैं धीमे 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 धीमे, लेकिन उनको एक रोड मैप क्लियर होता है ना, कि कई लोग शायद लोग ये नहीं रिफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते कि रोड मैप नहीं पता कि क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, क्या कौन से स्टेप है। तभी भक्तों का संग है, भक्त बताएंगे देखो भी तुम्हारा ये गोल है, फिर ये है, फिर जैसे मैं बता रहा था अभी, अभी चैंटिंग का गोल हमारा क्या है, माइंड कंट्रोल, माइंड को फिक्स करना, तभी तो प्रभात कह रहे हैं फिक्स योर माइंड ऑन साउंड वाइब्रेशन, फिक्स योर माइंड ऑन साउंड वाइब्रेशन, प्रभात ने यही बोला है ना, उसका मतलब ही है कंट्रोल लाओ भी पहले तो, चैंटिंग, चैंटिंग से कंट्रोल लाओ, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो डिवोटीज बताएंगे भी, ऐसे तो 10 चीज़ें किताबों में, भक्त बताएंगे देखो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ऐसे कर लो। इसलिए गुरु शास्त्र साधु तीनों है ना, एक नहीं काम करता, तीनों ही चाहिए, तीनों के बिना वो खड़ा नहीं होगा, गिर जाएगा बेंच, सबका अपना अलग अलग रोल है। तो जो गुरु के साथ नहीं रह रहा वो कैसे बढ़ेगा फिर डिवोटी आगे? साथ में रह रहे हैं, जो गुरु के साथ नहीं रह रहा वो कैसे बढ़ेगा फिर आगे? जो गुरु के साथ रह रहा है वो बढ़ेगा कैसे, जो गुरु डिवोटीज गुरु के साथ नहीं रह रहे फिर वो उनमें कैसे आएगी? जो गुरु के साथ नहीं रह रहे तो एक गुरु फिगर तो होना ही चाहिए लाइफ में, गुरु फिगर होना चाहिए, जरूरी नहीं है गुरु तभी तो शिक्षा गुरु गुरु फिगर है, दीक्षा गुरु नहीं है, कोई होना चाहिए जिसके अंडर हो आप, तो मतलब कोई भी नहीं, मतलब कोई सीनियर एक्सपीरियंस्ड, और उसको तो पूरी लाइफ ही पता होनी चाहिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या वो डेवलप। तो 4 दिन में पता लग जाता है प्रभु अंदर बाहर क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात, पूरी लाइफ नहीं देखनी पड़ती, शक्ल देख के पता लगाता है क्या है अंदर, शक्ल पे लिखा होता है,
शक्ल पे लिखा होता है। वैसे अभी मैं बात कर रहा था ना, अभी इससे मैंने थोड़ा एक्सरसाइज की तो मैं वो बिला से पूछ रहा था, हाँ भी तो मैं दिखने में कैसे लग रहा हूँ, एक्सरसाइज ऐसे ही पूछा मैंने, कहते फ्रेश लग रहे हो। मैंने देखा फ्रेशनेस इमीडिएटली शक्ल पे आ गई नहीं, और थके हो वो भी शक्ल पे पता लगाता है। लोग कहते नहीं यार थका हुआ लग रहा है, शक्ल पे सब आता है, फेस इज इंडेक्स ऑफ। तो अब क्या हो वो सब आपकी शक्ल पे लिखा है, और एक्सपीरियंस्ड आदमी पता लगा लेता है यार ये घन चक्कर है, ये सही है, ये आगे बढ़ना आता है, एक्टिंग कर रहा है, सब सब होता है। नहीं, और होल्डिंग, किसी को अपनी होल्डिंग पावर बढ़ानी है तो उसमें तो स्पेसिफिक जाएगा ना, वो स्पेसिफिक जाएगा, वो ये इन चीज़ों में बढ़ानी है। वो तो गुरु को बताएगा, तभी तो गुरु शक्ल देख के वो थोड़ा ना बता देगा। मैं आपको वो शक्ल देख के बता सकता हूँ वो क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपने अंदर काम करता है वो दूसरों में भी समझ आ गया, जो अपने में काम कर रहा है उसको पता लग गया ना इसमें क्या कमी है। एक डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम देख के बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है अंदर, हम ट्रेंड है ना। तो आप कहोगे प्रभु जी आपने कैसे बता दिया, ट्रेंड है। अब वो कोई बंदा कह रहा है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स तो नहीं है, हम देख के आते हैं अपेंडिक्स नहीं है यार, एक वो तो 1 सेकंड में बता देंगे हम, यार ये तो इंटेस्टाइनल कॉल है, क्या है ही नहीं है। अगर आपने कैसे बता दिया, मैं कैसे मान लूँ, ये वो ये ट्रेनिंग होती है, सब पता लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछने वाले बनो ना, हम बताएंगे, पूछने वाला नहीं है कोई। ऐसे ही है बस। क्या कह रहे बोल रहे हो, माइक देना। आप कह रहे थे कि रिपीट करना अभ्यास नहीं है। सिर्फ रिपीट करना, सिर्फ। हाँ, वो सिर्फ लगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ। रिपीट करना भी अपने आप में एक अभ्यास मैंने वही तो बोला, है। करेक्ट करके रिपीट करो। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ रिपीट करना तो मशीन है। या इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा जा सकता है कि रिपीट में करेक्शन इनहेरिटेड होती है, तभी धीरे धीरे आदमी सुधर जाता है, उसका निखर के वो चीज़ बाहर आती है डेली रिपीट कर करके, क्योंकि उसमें करेक्शन इन्वॉल्व होती है। वो बताना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि आजकल लोग तो है ही नहीं। 16 माला घुमा लो रोज और स्कोर भर दो अपना, हो गया। तो पता ही नहीं ना एक्चुअली प्रभु, आप सही कह रहे हो। रिपीट में कॉमन इंटेलिजेंट आदमी खुद समझेगा मुझे करेक्ट करके रिपीट करना है, मगर अब बताना पड़ता है क्योंकि आदमी के कम हो गया ना, मंद सुमंद मति, इसलिए श्रवण के बाद मननम बताया है। वैसे बताने की जरूरत ही नहीं है ये कौन बताएगा, कोई बेवकूफ है। श्रवण के बाद मनन करो। उपनिषद भी सोचते होंगे यार किस लेवल पे बोलना पड़ रहा है मुझे, क्या हो गया है पागलों को। सुनने के बाद मनन तो करना ही पड़ता है, अब वो बताना पड़ रहा है सुनने के बाद मनन कर, मतलब ये अजीब सा है। देखा जाए तो रिपीट करने में एक कोई गुरु चाहिए किसी भी फील्ड में, तो जो करेक्शन करवाता रहे, तभी वो रिपीट करने का डेली फ़ायदा है। अदरवाइज वो प्रैक्टिस हाँ। से मैन परफेक्ट नहीं होगा। वो तो तभी तो जो घर में बैठ के नाला घुमाते रहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, कुछ नहीं होता उनका, पड़े रहते हैं एक लेवल पे। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं करेक्ट करने वाला उनके पास। आश्रम लाइफ में आदमी ज़्यादा जल्दी बढ़ता है क्योंकि करेक्ट करने वाला कोई है, अगर वो करेक्ट करे तो। अकेले करते हैं कुछ होता ही नहीं, वो अपने में ही खुश होता रहता है, मैं एडवांस कर रहा हूँ, एडवांस कर रहा हूँ, एडवांस कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली अंडा जीरो एडवांसमेंट होती है उसकी, कि करेक्शन नहीं हो रही। वो तो जब डिवोटी का रहते तब पता लगता है, ओह माय गॉड ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी हम तो जिए लाइफ सब नहीं जिए यहाँ पर। सो कॉन्ग्रीगेशन एक लेवल से ऊपर नहीं उठ सकता, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं उनके लिए चलने दो, चलो ठीक है, प्रसाद दो, चलो यार। सारे ट्रेडिशन में ऐसी हो, सारे मधवा में, निम्बार्क में, बल्लम में भी ऐसी होता है। इतने गोस्वामी हैं, गृहस्थ लोग आते हैं, हाँ भी महाराज जी कृपा, हाँ भी प्रसाद लो, हो गया, हरे कृष्ण। वो कुछ कर नहीं सकते ना, एक लिमिट है, उसके घर में तो बैठ नहीं सकते, वो मंदिर आता नहीं। ये यूट्यूब का ये हार्म है, मतलब हार्म ड्रॉबैक है, क्योंकि इससे आप सुन सकते हो मगर इससे करेक्ट नहीं करा सकते। तो ये एक लिमिटेशन है वहाँ पर बहुत तगड़ी, इसलिए साधु संघ को रिप्लेस ही नहीं कर सकता है पूरी तरह। ठीक है, ना से तो बेटर ही है,
मतलब मरता क्या ना करता। इसलिए कहते हैं साधु संग जाके लो, मिलो, 2 चीज़ें पता लगेंगी, तब रिपीटेशन में फ़ायदा होगा, करेक्शन क्या करोगे। जैसे एक डिवोटी आए थे ना, पता नहीं कौन था, तो कॉन्ग्रीगेशन, तो हरे कृष्णा कर रहा था, तो मैं रूम में बैठा था, तो सामने से करते जा रहा था, तो मैंने कहा उसको रोकना, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। मैंने कहा तू मिस कर रहा है, मुझे मैं नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरे से बोला रिकॉर्ड कर ले, फिर वो उसके पास गया, प्रभु जी वो चैंटिंग, हम दोनों चैंटिंग करते हैं, उसने रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने सुना, मैंने कहा दिखाने, मैंने उसको सुनाया, सुनियो ज़रा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो अच्छा, उसको पता ही नहीं लगा, कई सालों से कर रहा है। हमारा ब्रह्मचारी भी तो क्या 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 मिस करता था, हरे हरे मिस कर, राम 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 ना, हरे राम हरे राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। उसको बताया, हो सकता है आप भी कुछ मिस कर रहे हो, कुछ नहीं पता, रिकॉर्ड करके देख लेना। आदमी को खुद समझ नहीं आता, तो हमने बताया, फिर उन्होंने सही कर लिया, वरना ऐसे ही चलता रहता। ऐसे 10 चीज़ें आदमी के अंदर, तो कैसे पता लगेगा, ऐसे ही है बस। और ये जो मेटाकॉग्निशन जो आप बता रहे हैं कि मेटाकॉग्निशन, कि थिंकिंग के बारे में थिंक करना कि जो मैंने सोचा था ये सही है कि नहीं, हाँ ये बिल्कुल नए में तो डिवोटीज नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक डिवोटी के माइंड में दूसरे अन्य वैष्णव के प्रति उल्टा सीधा विचार आ रहा है, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा तो उस विचार को वो हटा पाएगा नहीं, क्योंकि नया है, तो एग्जैक्टली वो डिप्रेशन में प्रभु जा नए सकता है। नए के बारे में बात ही मत किया करो हाँ। नए लोगों को ये संभाल ले, अनुराग और ये लोग संभाल ले, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनका केस ही अजीब सा है। वो अपना टै करके फिर मेरी बात सुने। वो तो कुछ कर ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेक्चर क्या दे रहे हैं, वो तो ना नो बोल सकता है, ना थिंकिंग कर सकता है, पता नहीं, वो तो फिर I don't know, problem. What do you do with them? Okay, so we'll end up there, huh? सुन के शायद आदमी कर ले क्या। पता चल रहा है कि मन भाग रहा है चैंटिंग करते टाइम, लेकिन वही तो प्रयास करेगा कि भगवान नहीं, भगवान को पिक्चर में मत लाओ अभी, भगवान को तंग मत करते रहा करो हमेशा। भगवान कृपा भगवान कृपा भगवान कृपा, भगवान है कि यार सर में दर्द कर दिया, इसके सर में दर्द हो रहा है, मेरे भी कर दिया। नहीं तो जो आप प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं वही तो प्रैक्टिस करेगा ना। नहीं, यही प्रॉब्लम है, आपने पॉइंट सही उठाया, प्रॉब्लम यही लोगों के साथ। अगर आपका मन भाग रहा है तो आपको उस पर विचार करना है, क्या भाग रहा है, कुछ कॉज है उसके पीछे, कुछ डीप रूट में कुछ घुसा हुआ है जो आपको देखना। और वो अगर आप देखने की कोशिश करोगे, भगवान दिखाएंगे भी, ददामी बुद्धि, भगवान दिखाएंगे। देखो, जैसे उदाहरण के लिए भी, अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, चैंटिंग के वक्त भागे जा रहा है, तो आप सोचो कि क्या भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब देखो यार, बार बार विचार आते रहते खाने के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा खाने में इंडल्ज कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर खा रहा हूँ, उसी में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ करेक्शन करो कि आज से मैं जल्दी खा लूँगा, ध्यान लगा के भगवान का, तो मेरा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे भी ज़्यादा डीप रूट होता है, बहुत अंदर चीज़ें घुसी हुई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका माइंड भागे जा रहा है, तो अब सोचो यार क्यों भाग रहा है। अब वो जो कॉज होगा वो आपको लाइफ में सही करना पड़ेगा। तो एक कारण उसके तरफ भाग रहा है, तो आप देखो यार एग्जैक्टली क्या हो रहा है, या ऐसा और चैंटिंग फिर नींद आती है ना, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नींद क्यों आ रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं लेट सो रहा हूँ, जल्दी उठ रहा हूँ, कम सो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। सोचा ना आपने, हो गया अबे यार ये तो मैं लेट सोता हूँ, इसलिए मुझे सुबह सुबह नींद आती है। तो उसका करेक्शन क्या है, जल्दी सो। करेक्शन ज़रूरी नहीं है कि उसी के अंदर करनी है, करेक्शन लाइफस्टाइल में करेक्शन होती है, तो हो जाता है। सपोज जैसे सपोज अगर आप बहुत थकते जा रहे हो,
तो क्या हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ बैलेंस नहीं है, कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, कुछ एक्सेस प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, बैलेंस करो तो ठीक हो जाएगा वो। तो आपको रूट कॉज, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, रूट पे हिट करो। वो सोचने से पता लगेगा कहाँ प्रॉब्लम है। हो सकता है लाइफ में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, उसको सेट करो तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें। खुद सोच करके पता लग जाएगा या फिर पूछ लें मतलब गुरु से? पूछ लो, आप हाँ। पूछो फिर कि आप बात करो किसी सीनियर से कि प्रभु जी मेरा माइंड भाग रहा है। वो पूछेगा कहाँ भाग रहा है, कब भागता है, फॉर एग्जाम्पल। फिर वो बता सकता है कुछ आइडिया, फिर आपको या आपको प्रेरित कर सकता है सही डायरेक्शन में सोचने में। फिर आप खुद भी आंसर निकाल सकते हो। बट वो हैबिट ही नहीं है किसी की सोचने की। कौन सोचता है? बस यही है ना, मन भाग रहा है, हे कृष्णा मन कंट्रोल कर दो, हे कृष्णा, यही चलता है ना, भगवान भगवान भगवान। भगवान ने कहा यार मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, यूज़ करो ना, मैंने दिया तो है, मैं हूँ पिक्चर में, तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम एक कदम तो लो, तब मैं करूँगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। या आप चैंटिंग कर रहे हो, आप बहुत डिस्टर्ब होता रहता है, माइंड डिस्टर्ब होता रहता है, तो आप सोचो यार डिस्टर्ब क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, मैं लाइफ में कुछ गलती कर रहा हूँ नहीं कहीं ना कहीं, तभी तो उस पर मन डिस्टर्ब क्यों हो रहा है यार, क्यों हो रहा है। हो सकता है फिर आपको पता लगे ओ ओ ओ या मैं तो वैष्णव से द्वेष करता हूँ, उनके बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा। फिर ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, तो यार आज से मैं क्या करूँगा, तो उसकी करेक्शन क्या है, आज से मैं सर्विस करूँगा, अच्छा सोचूंगा उनके बारे में, तो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे प्रॉब्लम। ये एक ऐसी करेक्शंस हैं, करेक्ट करना पड़ेगा, फिर रिपीट, फिर करेक्ट, फिर रिपीट। या आप पढ़ रहे हो, आपको याद ही नहीं हो रही चीज़ें, ये भी तो है, पढ़ते रहे याद नहीं हो रही, तो अब क्या है, राधा रानी कृपा करो, नहीं होगा, आवाज़ ही नहीं पहुँच रही उन तक, कृपा क्या करेगी। तो अब क्या करना है आपको, क्यों याद नहीं हो रहा, अब आपको सोचना है इस पर क्यों नहीं याद हो रहा। तो कई कारण हो सकते हैं आपके केस में, ठीक है, क्यों नहीं याद हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे दिन चप 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 फालतू की बातें करता रहता हूँ, नहीं, तो मेमोरी में जाएगी कैसे चीज़। तो यार मुझे क्या करेक्शन करनी है, प्रजल्प को कम करना है यार, हो जाएगी, याद हो जाएगी चीज़। एक एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा, बस ऐसी। ये क्लियर हो गया ना, बस करेक्शन करनी होती है। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की